अगर आप इंटरेस्टेड हैं विंडोज़ सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन में और एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या सर्वर एडमिन अपना करियर बनाना चाहते हैं या इम्प्रूव करना चाहते हैं अपने विंडोज़ सर्वर स्किल्स, तो यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विंडोज़ सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन सीरीज़। हाय गाइस, वेलकम टू HPIT इन्फोटेक। मैं हूं हरीश पंत और इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विंडोज़ सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन सीरीज़, जिसमें हम कवर करेंगे MCSA पार्ट विच इज़ माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एसोसिएट। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है और इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट देखिएगा सो दैट आप इजीली समझ जाएं कि सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन सीरीज़ को करने के लिए हम कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर्स और वर्चुअल लैब एनवायरनमेंट का यूज़ करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे और क्या उसका फ्यूचर स्कोप है। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे एकदम स्क्रैच से और मूव करेंगे एडवांस लेवल तक सो दैट आप बेसिक से एडवांस लेवल तक के कॉन्सेप्ट्स को ईजिली समझ जाएं। इवन हम इस सीरीज़ के स्टार्टिंग में ये भी देखेंगे कि कैसे और कहाँ से हम रिक्वायर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर्स एट्सेट्रा डाउनलोड करेंगे और कैसे हम उनको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके एक सिंगल सिस्टम या लैपटॉप में वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे सो दैट हम इजीली सारे प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कर सकें। सो इस सीरीज़ में हम कवर करने जा रहे हैं वो सारे टॉपिक्स जो एक सिस्टम एडमिन जॉब प्रोफाइल के लिए मैंडेटरी होते हैं। सो इन टॉपिक्स के रेगुलर अपडेट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन सो दैट जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए अब देख लेते हैं कि वर्चुअल लैब एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हम कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। सो गाइज, वर्चुअल लैब एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम दो टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज़ करेंगे। पहला सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगर आपको अभी सर्वर और क्लाइंट में कुछ कन्फ्यूजन है, आगे हम वो सब कवर करने वाले हैं। सो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हम लोग यूज़ करेंगे विंडोज़ सर्वर 2019, जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सर्वर का लेटेस्ट वर्जन है। हालांकि इंडस्ट्रीज़ में मोस्टली अभी भी सर्वर 2012 और सर्वर 2016 यूज़ हो रहा है, लेकिन विंडोज़ सर्वर 2019 यूज़ करने के यहाँ पे दो बेनिफिट्स हैं। पहला, अगर आप सर्वर 2019 कर लेते हैं तो आप सर्वर 2012 और 2016 में भी इजीली वर्क कर सकते हैं, कॉज 90% रोल्स, फीचर्स एंड प्रैक्टिकल स्टेप्स इनमें सिमिलर होते हैं। इवन सर्वर 2016 और सर्वर 2019 का इंटरफेस भी हमें सिमिलर मिलता है। और इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि आप रेडी हो जाएंगे फ्यूचर OS में वर्क करने के लिए, जिसमें हमें मिलते हैं कुछ एडवांस क्लाउड फीचर्स। इसलिए यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ सर्वर 2019। और क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए हम यूज़ करेंगे विंडोज़ 10। आप चाहें तो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ 8 या विंडोज़ 7 भी यूज़ कर सकते हैं। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे वर्चुअल बॉक्स, जो कि एक ओपन सोर्स वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है। हालांकि यहाँ हम वर्चुअलाइजेशन के लिए विंडोज़ Hyper-V भी यूज़ कर सकते हैं, बट वर्चुअल बॉक्स यूज करने का मेन रीज़न है कि अगर आप विंडोज़, मैक, लिनक्स कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप वर्चुअल बॉक्स यूज़ करके वर्चुअल लैब एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। सो अब हम देख लेते हैं कि सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन की इस सीरीज़ में कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे। सो गाइज़, यहाँ पे हम जो एग्ज़ाम टॉपिक्स कवर करेंगे वो हैं इंस्टॉलेशन, स्टोरेज एंड कंप्यूट विथ विंडोज़ सर्वर 2016, बट यहाँ पे सर्वर 2016 की जगह हम यूज़ करेंगे सर्वर 2019। उसके बाद जो हम इसमें टॉपिक कवर करेंगे वो है नेटवर्किंग विथ विंडोज़ सर्वर 2019 और आइडेंटिटी विथ विंडोज़ सर्वर 2019। और इन टॉपिक्स के अंडर यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स जो हम इस सीरीज़ में कवर करेंगे। सो इसमें हम कवर करेंगे इंस्टॉलिंग, अपग्रेडिंग एंड माइग्रेटिंग सर्वर्स एंड वर्कलोड्स, कि कैसे हम सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, कैसे हम प्रीवियसली इंस्टॉल्ड वर्जन्स को अपग्रेड कर सकते हैं और कैसे हम सर्वर्स को माइग्रेट कर सकते हैं। इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग डोमेन कंट्रोलर्स, जो कि एक सेंट्रलाइज नेटवर्किंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और डोमेन कंट्रोलर की हेल्प से ही हम एक सेंट्रलाइज लोकेशन से सारे नेटवर्क यूज़र्स और सर्विसेज को मैनेज कर सकते हैं। मैनेजिंग ऑब्जेक्ट्स इन ADDS, जो कि होता है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। ADDS की हेल्प से ही हम डोमेन कंट्रोलर्स क्रिएट करते हैं और ADDS की हेल्प से ही जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक यूजर्स, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स, उन सबको हम एक सेंट्रलाइज लोकेशन से मैनेज करते हैं। इम्प्लीमेंटिंग ग्रुप पॉलिसी सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
जिसके हेल्प से हम ADDS ऑब्जेक्ट्स और सर्विसेज को मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं। मैनेजिंग यूजर सेटिंग्स विद ग्रुप पॉलिसी, अगेन ये हमारा ग्रुप पॉलिसी का पार्ट है जिसके थ्रू हम यूजर सेटिंग्स को मैनेज करते हैं। प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एन IPv4 एंड IPv6 नेटवर्क, इसमें हम समझेंगे IP एड्रेसिंग के कॉन्सेप्ट और इसमें हम कवर करेंगे IP वर्जन 4 एज वेल एज IP वर्जन 6। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे हम नेटवर्क्स इम्प्लीमेंट करते हैं, IPv4 और IPv6 एड्रेसेस में क्या डिफरेंस है और क्यों हमें IPv6 एड्रेसेस की ज़रूरत पड़ी। इसके अलावा यहाँ पे हम डिफरेंट सर्वर्स इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करेंगे, लाइक DNS सर्वर जो कि हमारा यूज़ होता है नेम रिजोल्यूशन के लिए, DHCP सर्वर जो कि हमारा यूज़ होता है नेटवर्क में सिस्टम और डिवाइसेस को ऑटोमेटिकली IP एड्रेस असाइन करने के लिए, VPN और डायरेक्ट एक्सेस की हेल्प से हम किसी भी रिमोट नेटवर्क से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल रिसोर्सेज को एक सिक्योर वे में एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम DNS सर्वर, DHCP सर्वर, VPN और डायरेक्ट एक्सेस सर्वर क्रिएट और इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंटिंग नेटवर्क लोड बैलेंसिंग, नेटवर्क लोड बैलेंसिंग के थ्रू हम एक सिंगल सर्वर का वर्कलोड मल्टीपल सर्वर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सो दैट हमारे एक ही सर्वर पे लोड ना पड़े और सर्वर ऑपरेशन स्मूथली रन होते रहें। इम्प्लीमेंटिंग फेल ओवर क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग का यूज करके हम मल्टीपल सर्वर्स की ग्रुपिंग करके सर्वर रोल्स को उन ग्रुप ऑफ सर्वर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्लस्टरिंग का मेन एडवांटेज ये है कि इन केस हमारा एक सर्वर डाउन भी हो जाता है तो अदर सर्वर से सर्विसेज कंटिन्यूसली मिलती रहेंगी। क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डिप्लॉयमेंट इमेजेस, ये सर्विस हमारी कहलाती है WDS, जो कि होता है विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज, जो मेनली हमारा यूज होता है नेटवर्क बेस्ड इंस्टॉलेशन के लिए। इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग Hyper-V एंड वर्चुअल मशीन्स, जिसके थ्रू हम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं और वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हैं। सो सर्वर वर्चुअलाइजेशन पार्ट भी हम इसमें कवर करेंगे। ओवरव्यू ऑफ हाई अवेलेबिलिटी एंड डिजास्टर रिकवरी, जिसके लिए हम यूज करते हैं बैकअप एंड रीस्टोर प्रोसीजर। इम्प्लीमेंटिंग ADDS सिंक्रोनाइजेशन विद माइक्रोसॉफ्ट एज्योर AD, इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम अपने ऑन प्रीमाइसेस ADDS ऑब्जेक्ट्स को माइक्रोसॉफ्ट एज्योर AD से सिंक्रोनाइज करेंगे, जो कि एक क्लाउड बेस्ड सर्विस है। सो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं जो हम इस सीरीज में कवर करेंगे। इसके अलावा हम अदर मॉड्यूल्स को भी इस सीरीज में कवर करेंगे। यहाँ पे हमने इन मॉड्यूल्स का केवल एक सिंपल ओवरव्यू लिया है और आगे इन सब मॉड्यूल्स को हम इन डेप्थ प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। अब यहाँ पे कुछ लोगों को डाउट हो सकता है कि ये सर्टिफिकेशन रिटायर हो चुका है, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि केवल जो ग्लोबल सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम है वो रिटायर हुआ है, जो उसमें टॉपिक्स है, नॉलेज हैं, वो रिटायर नहीं हुई है। इंडस्ट्री में अभी भी वही यूज हो रहा है और अगर आपको फ्यूचर में और एडवांस लेवल पे जाना है या जॉब प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग इन टॉपिक्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये एक बेस नॉलेज है। और अगर आप फ्यूचर में माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एसोसिएट लेवल सर्टिफिकेशन के लिए जाते हैं तो उसके लिए भी ये नॉलेज होने बहुत ज़रूरी है, जो हम इस सीरीज़ में कवर करने जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एसोसिएट लेवल सर्टिफिकेशन, जो कि एक रोल बेस्ड क्लाउड सर्टिफिकेशन है, या अगर आप AWS क्लाउड सर्टिफिकेशंस के लिए जाते हैं और वहाँ पे भी अगर आपको विंडोज़ सर्वर मशीन्स डिप्लॉय करनी है और विंडोज सर्वर रोल्स और फीचर्स इंप्लीमेंट करने हैं, तो उसके लिए भी आपको इन टॉपिक्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप सिस्टम एडमिन, सर्वर एडमिन या सिस्टम इंजीनियर एट्सेट्रा जॉब प्रोफाइल्स के लिए अप्लाई करते हैं या इस सेक्टर में जॉब चाहते हैं, तो उसके लिए MCSA की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आई होप गाइज आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इस सीरीज में हम कौन से टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं और कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर और वर्चुअल लैब एनवायरनमेंट हम यूज करने वाले हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज सेंड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम तैयार करेंगे अपना वर्चुअल लैब एनवायरनमेंट। सो कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।